नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फटकार के बाद बौखलाए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, तो वहीं ममता बनर्जी की बौखलाहट आई है सामने। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कल कोरोना के मामले देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं, इन्हीं पर समीक्षा करने के लिए कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम सीएमओ के साथ वर्चुअल बैठक की। और इसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम जो राज्य हैं जिन्होंने अभी तक पेट्रोल पर टैक्स कम नहीं किया है, उसको लेकर फटकार लगाई थी। और आज इस पूरे मामले को लेकर कल जो बातें की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, आज उसको लेकर बौखलाहट सामने आई है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे का कहना है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के टैक्स कम करने वाले आरोप का जवाब देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। 2600-500 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया अभी तक केंद्र से नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। यानी कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के हित में कल बात कही और कहा कि कुछ अन्य जो बीजेपी गैर शासित राज्य हैं, उन राज्यों को भी अब पेट्रोल पर वैट कम कर देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने पहले ही कम कर चुकी है केंद्र सरकार वैट। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम हो चुकी है। पर आज अगर किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है और वो केंद्र सरकार से अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जीएसटी में से पैसा दिया जाए, जीएसटी का टैक्स दिया जाए महाराष्ट्र को, तो वहीं आपको बता दें कि ये जो बौखलाहट सामने आई है, ये सिर्फ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा पीएम मोदी ने कल ममता बनर्जी का भी जिक्र किया था और उसके बाद आज ममता बनर्जी की भी आज बौखलाहट सामने आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम ने बैठक के दौरान कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को राज्य में कम करना चाहिए, लेकिन राज्य ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कीमत बढ़ाई है, क्या आपने तेल की कीमतों से हुई अपनी कमाई देखी है? ममता ने आगे कहा कि हमने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्यों का रेवेन्यू बराबर होना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो 75% टैक्स वसूलते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है ममता बनर्जी की और उद्धव ठाकरे की। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी खोली है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पोल और फटकार भी लगाई है उन्होंने। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जो तमाम मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आज पेट्रोल को लेकर राजनीति कर रहे हैं, पर कल हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट कर पूरी तरीके से झाड़ा था उद्धव ठाकरे को और उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 32.15 रुपए टैक्स लेती है, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान में 29.10 रुपए वसूला जाता है। हरदीप पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए का टैक्स ले रही है। हरदीप पुरी जिस तरीके से टैक्स के बारे में बात करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने ये ट्वीट किया है और पोल खोली है उद्धव ठाकरे की कि आज किस तरीके से उद्धव ठाकरे जीएसटी में से अपना हिस्सा मांग रहे हैं और वहीं पुराने सालों के बकाये से लेकर तमाम जो पैसा उद्धव ठाकरे की सरकार ने केंद्र सरकार से लिया है, उसका भी विवरण दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्विटर में सारी चीजों का उल्लेख किया है। आपको बता दें, हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों को लेकर, उन्होंने कहा राजस्थान में 29 रुपए 10 पैसे वसूला जाता है, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 14 रुपए 51 पैसे है और उत्तर प्रदेश में 16 रुपए और 50 पैसे रुपए ही सरकार की तरफ से चार्ज किया जा रहा है। प्रदर्शन तथ्यों का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2018 से अब तक ईंधन पर टैक्स के रूप में 69,412 करोड़ रुपए लिए हैं और इस साल 33 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद है। क्यों नहीं वे लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और
डीजल का वैट कम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री ने अगले ट्वीट में कहा कि बीजेपी शासित राज्य जो हैं वो गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा कम पैसा जो है वो लोगों से वसूल रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही वैट को कम कर दिया है। और इस ट्वीट की शुरुआत जो हरदीप सिंह पुरी की तरफ से की गई है, उन्होंने कहा है, इस बात का जिक्र किया है कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता, सत्य खुद ही आगे आकर बोलता है। यानी कि किस तरीके से एक तरफ महाराष्ट्र सरकार है जो केंद्र सरकार से जीएसटी में से अपना हिस्सा मांग रही है, जीएसटी में से भी कहा जा रहा है कि उसमें से भी हमें पैसा दो, तो वहीं दूसरी तरफ और ये कहा जा रहा है कि हमें पुराने सालों का बकाया अभी तक चुकाया नहीं गया है। केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स की भरपाई करता है पूरे भारत में। तो वहीं हरदीप सिंह पुरी जो कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने पोल खोल के रख दी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कि किस तरीके से आज वो लोगों को राहत दिलाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए और अपनी जेबों को भरने के लिए महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे हुए हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ बौखलाहट सामने आई है उद्धव ठाकरे की, तो इसमें कम नहीं है शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत, जो हर चीज को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। और इस बार भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है ये कोविड को लेकर की जाएगी, कोविड पर समीक्षा की जाएगी, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल को लेकर लोगों को, जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों को टोंट किया, उन लोगों को किस तरीके से पेट्रोल को लेकर बात की गई ये ठीक नहीं है। और इसके साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे अपना जवाब दे चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब जिस तरीके से 6 महीने पहले केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर चुकी है पेट्रोल और डीजल पर, आज जो तमाम लोग हैं वो अपनी राय सोशल मीडिया पर इन चीजों को लेकर रख रहे हैं कि किस तरीके से जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो कैसे पैसे कमा रहे हैं और वो जनता के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए जो लोग हैं बार बार पर जब भी इनसे वैट की बात की जाती है, टैक्स को लेकर बात की जाती है, कोई नया बहाना खड़ा करने की कोशिश की जाती है, पर टैक्स को लेकर या जिस तरीके से पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो आपको बता दें कि 121 रुपए लीटर पेट्रोल है महाराष्ट्र में, और आज अगर वैट की बात की जा रही है तो किस तरीके से मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है वहां के मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद संजय राउत की तरफ से। और वहीं बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है टीएमसी के कि किस तरीके से ममता बनर्जी ट्विटर पर अलग अलग चीजें लिख रही हैं, बयानबाजी कुछ और हो रही है कि हमें अपना पैसा चाहिए, हमने कभी पूछा क्या कि केंद्र सरकार कितना पैसा कमा रही है। इस बीच हम आपको एक और जानकारी भी दे देते हैं कि जहां बीजेपी की सरकार है आखिरकार वहां पर पेट्रोल और डीजल का क्या प्राइस है और जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर आखिरकार क्या हाल है पेट्रोल और डीजल का। जब से पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से नवंबर के महीने में ये एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। पहले बात करते हैं हम जिन राज्यों का नाम कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कि इन राज्यों ने अभी तक वैट कम नहीं किया है, टैक्स नहीं कम किया है, इन लोगों को टैक्स कम कर देना चाहिए क्योंकि महंगाई वैसे भी बढ़ रही है और लोगों के ऊपर इस महंगाई की मार पड़ रही है। तो राज्य सरकारों को खासा ध्यान देना चाहिए और पेट्रोल और डीजल से वैट कम कर देना चाहिए। जिन राज्यों का नाम कल पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया उनकी बात आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र का नाम कल देश के प्रधानमंत्री ने लिया था। महाराष्ट्र में पेट्रोल जो है वो 120 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, तो वहीं डीजल चल रहा है 104 रुपए लीटर। वहीं अगर चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में 110 रुपए लीटर है पेट्रोल और डीजल है 100 रुपए। मतलब अगर हम पूरे आंकड़े को देखें उन राज्यों का जिन राज्यों का नाम कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, तो इन राज्यों में पेट्रोल की कीमत 115 से लेकर 121 रुपए के बीच में है, जो कि काफी ज्यादा है। और वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत भी 100 से 106 के बीच में इन राज्यों में है, जिन राज्यों का नाम कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। अब बात कर लेते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है या फिर उन सरकारों की भी बात करते हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है फिर भी उन लोगों ने वैट को कम किया है। तो उनका नाम है, बिहार की बात करें, एमपी की बात करें, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा। अगर यहाँ हम सारों की बात करें, ये जो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां से
पेट्रोल की कीमत 105 से लेकर लगभग 111 रुपए लास्ट प्राइस है, यानी कि 10 रुपए का फर्क है कि किस तरीके से जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो 10 रुपए महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं और उससे अपनी कमाई और अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। और वहीं बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर 100 से लेकर 111 का जो आंकड़ा है वो देखा जा रहा है। और यहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कम पेट्रोल के प्राइस हैं और वो हैं 105, और यही प्राइस चल रहा है इस वक्त हिमाचल और गुवाहाटी में। बाकी की और भी राज्यों की बात की जाए, जैसे कि हम बात करें बिहार की, गुजरात की, कर्नाटका की, तो यहाँ पर भी 106 से लेकर 111 के बीच में पेट्रोल की कीमतें हैं। और अगर डीजल की बात की जाए तो 96 से लेकर 100 रुपए तक की कीमत है इन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है। इन राज्यों में ये प्राइस है डीजल का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार अगर देश की जनता को लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कल इन बातों का जिक्र किया भी गया था मीटिंग के दौरान, पर उसके बावजूद भी जो बीजेपी गैर शासित राज्य हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है, आज वो देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानने की बजाय केंद्र सरकार के ऊपर ही सवाल जवाब खड़े कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।